विवेकानंद और पौहारी बाबा। लेखक स्वामी अलोकानंद, वाराणसी। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणे वर्षतै भारतम नाम भारती यत्र संतिति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूमिखंड है वो भारतवर्ष नाम से जाना जाता है और भारतवासी इस भारतवर्ष की संतान है। आचार्य स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष की गरिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह वही भूमि है जहां से धर्म और दार्शनिक सिद्धांतों ने बाढ़ के पानी की तरह उमड़कर समस्त पृथ्वी को प्लावित किया है और यहीं से फिर उसी प्रकार की तरंगे उठकर समस्त जाति के भीतर जीवन और तेज का संचार करेंगी। ऐसे महान भारतवर्ष का प्रत्येक धूलिकण, प्रत्येक क्षेत्र, जनपद तीर्थ भूमि के रूप में जाना जाता है। शिव क्षेत्र वाराणसी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित गाजीपुर में पौहारी बाबा का साधना स्थल आज एक पवित्र तीर्थ के रूप में परिणत हो गया है। यह क्षेत्र पौहारी बाबा के साथ श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की स्मृति के जुड़ जाने से एक आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र के पिता थे महाराज गाधी। संभवतः महाराज गाधी की राजधानी यही थी, इसीलिए इसका प्राचीन नाम है गाधीपुर। मुस्लिम शासनकाल में यह नाम बदलकर गाजीपुर हुआ और यही नाम अब तक चला आ रहा है। फिर भी इस स्थान की आध्यात्मिक परंपरा नष्ट नहीं हुई है। महात्मा पौहारी बाबा के साधना स्थल गाजीपुर में आज भी प्राचीन भारतीय धर्म परंपरा का बाह्य रूप वर्तमान है। पौहारी बाबा का आविर्भाव 1840 ईस्वी में जौनपुर जिले के प्रेमापुर गांव में हुआ। एक अन्य मतानुसार वाराणसी जिले के गुजी नामक गांव में उनका जन्म हुआ। श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव 1836 ईस्वी में बंगाल में हुआ। इस प्रकार पौहारी बाबा श्री रामकृष्ण देव के समसामयिक थे। पौहारी बाबा के एक चाचा रामानुज मतावलंबी श्री संप्रदाय के अनुगामी थे। उन्होंने गाजीपुर के उत्तर गंगा के किनारे स्थित कुर्था गांव में साधना स्थल के रूप में एक मठ स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, गंगा के किनारे गाजीपुर से 2 मील उत्तर, लेकिन मानचित्र के अनुसार कुर्था गांव में यह आश्रम गाजीपुर से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। उनका जीवन इष्ट देव श्री रामचंद्र की उपासना और सत्संग आदि में व्यतीत होता था। उनकी कोई शिष्य परंपरा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे पौहारी बाबा को गोद लिया और वे उसे मठ में ले आए ताकि मठ का उत्तरदायित्व उसको सौंप सके। यहीं रहते हुए पौहारी बाबा ने दैनंदिन पूजा, उपासना और साधना आदि के साथ साथ व्याकरण, न्याय और अपने संप्रदाय के परंपरागत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। सहपाठियों के साथ उनका स्नेह, प्रेम और मित्रता अटूट थी। वे हंसी मजाक, खेल कूद करते हुए एक जीवंत बालक की भांति हमेशा आनंद में रहते। कालचक्र से उनके चाचा का निधन हो गया। दुख त्रयाभिघातत जिज्ञासा, इस वाक्य के अनुसार चाचा की मृत्यु के बाद संसार की अनित्यता का बोध उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि इस दुख से परित्राण का उपाय क्या है। अशांत मन को शांत करने के लिए वे शांति की खोज में निकल पड़े। सुख दुख का विशाल पहाड़ उनकी साधना का फल है। वहां पर्वत की एक गुफा में वे एकांतवास करने लगे। ध्यान, भजन आदि की सहायता से धीरे धीरे उन्हें जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हुआ। रमता साधु बहता पानी, इसमें कभी न मैल बखानी। वे ज्ञानार्जन की इच्छा से भारत के तीर्थों में परिभ्रमण करने लगे। इन तीर्थों में साधन, भजन और सत्संग के द्वारा उन्हें मन की शांति प्राप्त हो गई। अनेक वर्षों तक इसी प्रकार भ्रमण करते हुए अंत में वे गाजीपुर लौट आए। संगी साथियों ने उनमें एक नया ही मनुष्य देखा। शांत, सौम्य, धीर, स्थिर, आध्यात्म भाव से उज्जवल एक महात्मा। वे विस्मित हुए और श्रद्धा भक्ति से उनका सिर नत हो गया।
उसके बाद उनके जीवन का द्वितीय पर्व आरंभ हुआ। वाराणसी के निकट गंगा के तट पर रहने वाले एक सन्यासी का शिष्यत्व ग्रहण करके वे अद्वैत तत्व का अनुशीलन करने लगे। गुरु का अनुसरण करते हुए वे कुर्था गांव में गंगा तट पर एक गुफा बनाकर वहीं साधन भजन करने लगे। भोजन आदि के मामले में उन्होंने कठोर नियमों का पालन किया। दिन भर और कुछ न खाकर कुछ नीम की पत्तियां और मिर्च खाकर रहते। बिना कुछ खाए रहने के कारण लोगों में वे पौहारी बाबा अर्थात पवन या वायु भक्षण करके रहने वाले बाबा के रूप नाम से जाने लगे। वे सारा दिन आश्रम में प्रेमास्पद श्री रामचंद्र की पूजा किया करते। वे बहुत अच्छा खाना पकाना जानते थे। वे अनेक प्रकार के भोग प्रस्तुत करके श्री रामचंद्र जी को निवेदित करते और उपस्थित संतों, अतिथियों और कंगालों को प्रसाद बांट देते। जब रात को सभी लोग सो जाते तब वे निशंक भाव से गंगा में तैरकर उस पार जाकर साधन भजन करते और भोर होने से पहले ही लौट आते और आश्रम के दैनिक कार्यों में लग जाते। अधिक समय गुफा में साधन भजन करते हुए व्यतीत करते। कभी कभी बाहर आते और दर्शनार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते। बीच बीच में साधु संतों को भंडारे के लिए आमंत्रित करके अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाते। सेवा का भाव उनमें विशेष रूप से प्रकट हुआ। बाबा जी के जीवन में ईश्वर निर्भरता, सभी प्राणियों में अपने प्रेम देवता का दर्शन, विनय, नम्रता, निरहंकारिता और सेवा भाव का उदय हुआ था। एक बार उनके आश्रम में एक चोर आ घुसा। भीतर बाबा जी को देखकर चोर चुराई हुई चीजों की गठरी फेंककर भागा। बाबा जी भी गठरी लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे और उसके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए उन सभी वस्तुओं को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा, यह सब मेरा नहीं, तुम्हारा है। बाद में चलकर इस चोर के जीवन में भारी परिवर्तन हुआ। वो साधु होकर हिमालय में जाकर साधना करने लगा। परिव्राजक जीवन में विवेकानंद के साथ उसकी भेंट हुई थी। स्वामी जी ने उससे ही यह घटना सुनी थी और बाद में पौहारी बाबा के जीवनी में उसका उल्लेख किया था। एक बार बाबा जी को गेहुआ सांप ने काट लिया। वे कई घंटे बेहोश रहे। सबने समझा वे मर गए, लेकिन वे स्वस्थ हो गए और उठकर बोले, यह सांप मेरे प्रियतम के पास से दूत के रूप में आया था। ऐसे महापुरुष जब गाजीपुर में साधना कर रहे थे, उसी समय युगावतार श्री रामकृष्ण और नरेंद्रनाथ परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद भी कलकत्ता में रह रहे थे। इन तीनों व्यक्तियों का एक सम्मेलन स्थल है गाजीपुर। श्री रामकृष्ण देव के साक्षात संपर्क में वे आए थे। उनकी जीवनी के प्रकाश में हम लोग अनुमान कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाबा जी तीर्थों का भ्रमण करते समय बंगाल में बहुत समय तक रहे थे। संत महात्मा परिव्रजा काल में मठ, मंदिर वृक्ष के नीचे पड़े रहते थे। उस समय कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी की कालीबाड़ी में श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार मधुरनाथ विश्वास के द्वारा संत महात्माओं के निवास और भोजन की व्यवस्था के साथ सदाव्रत चलता था। यह अनुमान किया जा सकता है कि बाबा जी यहाँ ठहरे होंगे और श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया होगा और उनकी वाणी से प्रभावित हुए होंगे। जिस दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव ने शिव भाव से जीव सेवा का एक नया विचार भक्तों के सामने रखा था और वहां उपस्थित नरेंद्रनाथ ने कहा था, आज एक नया प्रकाश मिला, भगवान ने सुयोग दिया तो एक दिन इस वाणी को साकार करके दिखलाऊंगा। नरेंद्रनाथ ने यह शपथ ली। उस समय वहां बाबा जी भी उपस्थित थे, यह अनुमान किया जा सकता है। इस अनुमान के पीछे वास्तविक कारण भी है। सबसे पहले यह है कि जिस प्रकार दक्षिणेश्वर में साधु महात्माओं की सेवा के लिए सदाव्रत की व्यवस्था थी, उसी प्रकार बाबा जी ने अपने जीवन के उत्तर काल में गाजीपुर के भक्तों के बीच श्री रामचंद्र जी के प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। यह उनकी साधना का अंग था। श्री रामकृष्ण देव के एक फोटो उनके आश्रम में यत्न पूर्वक रक्षित था। किसी के पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं।
इसके अतिरिक्त स्वामी गंभीरानंद ने भी युग नायक विवेकानंद नामक पुस्तक में लिखा है, पौहारी बाबा का नाम उन्होंने अर्थात स्वामी विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर में ही सुना था और श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद उनके दर्शन की अभिलाषा भी उनके मन में बनी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के बारे में बाबा जी को पता था, यह बात एक दूसरे स्थान पर मिलती है। 1885 ईस्वी का समय, उस समय श्री रामकृष्ण श्याम पुकुर के बगीचे में रह रहे थे। उन्होंने एक दिन सवेरे ही वहां उपस्थित व्यक्ति से कहा, आज एक खूब बलिष्ठ शरीर वाले गेहुआ रंग की लंगोटी पहने डॉक्टर साधु को देखा। लगभग 1 घंटे बाद काले रंग का कुर्ता और सिर पर टोपी पहने एक आदमी आया और उसने पूछा, महाराज, इस मकान में कोई परमहंस देव रहते हैं? मैं एक बार उनका दर्शन करने आया हूँ। अभी उनका दर्शन हो सकता है क्या? उपस्थित व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, आइए, और उसको लेकर श्री रामकृष्ण के पास ले गए। वहां कुछ समय तक आत्मस्थ रहकर उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए ठाकुर से कहा कि वे एक ईसाई हैं। बहुत समय तक निर्जन वन में प्रभु ईसा का ध्यान किया। ईसाई होकर भी हिंदू शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। योग शास्त्र के अनुसार भी उन्होंने साधना उपासना की थी। एक बार इसी प्रकार ध्यान करते हुए उनको दर्शन हुआ। उन्होंने 2 व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक उच्चावस्था में स्थित थे, दूसरे उनके चरण प्रांत में थे। ये भी साधारण नहीं तो भी उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। इसके बाद वे उन साधुओं की खोज में निकल पड़े। कई स्थानों पर खोजने के बाद गाजीपुर पहुंचे और पौहारी बाबा का नाम सुनकर उनके आश्रम में उपस्थित हुए। लेकिन अपनी बाल्यावस्था में देखी गई मूर्ति से बाबा जी का कोई सादृश्य न देखकर वे निराश हो गए। अचानक उनकी दृष्टि बाबा जी के घर में रखे हुए श्री रामकृष्ण देव के फोटो पर पड़ी। यह तो ठीक वही मूर्ति थी जो उन्होंने अपने ध्यान में देखी थी। बाबा जी से पूछने पर उन्होंने बताया, वे हैं रामकृष्ण परमहंस, साक्षात भगवान के अवतार। उन्होंने पूछा, इनका दर्शन कैसे होगा? तब बाबा जी ने बताया, वे पूरब की ओर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में रहा करते थे। इस समय एक गंभीर रोग से ग्रस्त होने पर भक्तों ने उन्हें चिकित्सा के लिए कोलकाता में किसी स्थान पर ले जाकर रखा है। यह सूचना पाकर ये महात्मा कलकत्ता पहुंच गए। श्री रामकृष्ण ने उन पर कृपा की और वे भी उनके भीतर अपने इष्ट का प्रत्यक्ष दर्शन करके धन्य हुए। इस घटना से बाबा जी का श्री रामकृष्ण से संबंध सूत्र जानकर यह समझ सकते हैं कि उनके बीच आध्यात्मिक संबंध अवश्य था। इन्हीं सब अनुमानों के आधार पर इस गाजीपुर में सूक्ष्म भाव से श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति की कहानी स्वामी विवेकानंद के माध्यम से जानेंगे। 22 जनवरी 1890 को स्वामी विवेकानंद गाजीपुर पहुंचे। उद्देश्य था बाबा जी का साक्षात दर्शन और उनसे राजयोग के बारे में कुछ शिक्षा ग्रहण करना। स्वामी जी आध्यात्म मार्ग की चरम अनुभूति निर्विकल्प समाधि के पूर्व में ही श्री रामकृष्ण की कृपा से प्राप्त कर चुके थे। हमें लगता है कि भविष्य में उनको जो कार्य संपन्न करना था उसके लिए स्वस्थ, सबल और बलिष्ठ शरीर की आवश्यकता थी। शायद इसीलिए राजयोग और हठ योग की कुछ साधना करने के लिए वे ऐसी गुफा की खोज में आए थे। पौहारी बाबा से उन्हें एक शिक्षा मिली थी, गुरु के घर में गाय के जैसे पड़े रहो। पौहारी बाबा के प्रति स्वामी जी की अपार श्रद्धा का परिचय हम उनके परिवर्तित जीवन में पाते हैं। गाजीपुर में स्वामी जी अप्रैल महीने 1890 को तक रुक गए। यहाँ पर वे अपने एक पूर्व परिचित श्री गगन चंद्र राय महाशय के ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई उद्यान से युक्त और चिमनी से सुशोभित एक उद्यान वाटिका में थे। बाबा जी के साथ पहली भेंट में ही उनके बीच एक प्रीति का संबंध बन गया। उन्होंने स्वामी जी से यहाँ कुछ दिन ठहरने के लिए अनुरोध किया। एक महात्मा दूसरे महात्मा को साधु संघ के लिए अवश्य ही पसंद करते हैं। यहाँ स्वामी जी बाबा जी की दैनंदिन जीवन को देखकर मुग्ध हो गए। ऐसे एक महान संत की दीनता और विनय ने स्वामी जी को मुग्ध किया।
लेकिन वे चाहते थे कि जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार के महापुरुष को कुछ करना चाहिए। इससे बहुत से लोग उनके उपदेश और आशीर्वाद से जीवन की उन्नति कर सकेंगे। इस आशा से स्वामी जी जब उनसे कुछ कहते तो बाबा जी के मुंह से केवल इसी प्रकार के कुछ दीक्षापूर्ण वाक्य सुनाई देते। दास क्या जाने, अथवा कुछ दिन यहाँ ठहरकर मुझे कृतार्थ कीजिए। एक दिन स्वामी जी ने उनसे पूछा कि जगत के कल्याण के लिए आप अपनी गुफा से बाहर क्यों नहीं आते? तब उन्होंने विनय पूर्वक कहा, आप क्या समझते हैं केवल स्थूल देह द्वारा ही दूसरे का उपकार किया जा सकता है? एक मन शरीर की सहायता से निरपेक्ष रहकर दूसरे के मन की सहायता कर सकता है। क्या आप इसको संभव नहीं मानते? पौहारी बाबा की एक शिक्षा थी, जौन साधन तौन सिद्धि। स्वामी जी ने इसे कर्म योग का रहस्य बताकर इसका उल्लेख किया है। स्वामी जी ने देखा कि बाबा जी श्री रामचंद्र जी की पूजा में जैसे यत्न और मनोयोग देते, अपने तांबे की लोटा मांजते हुए भी ठीक वैसा ही करते। बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब बाबा जी के उदार हाथों से कुछ न मिला, तब स्वामी जी ने सोचा शायद बाबा जी से दीक्षा लेने पर राजयोग सीखने का मार्ग सुगम हो जाए। इसलिए उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया। निर्दिष्ट दिन की पूर्व रात्रि को जब वे खाट पर सोए हुए थे और सोच विचार कर रहे थे, उसी समय उनका कमरा एक दिव्य ज्योति से उद्भासित हो गया और उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण वहीं सशरीर उपस्थित हैं और उनके सस्नेह किंतु वेदना से भरी छल छल हो रही आंखें उन्हीं की आंखों पर लगी है। स्वामी जी अब स्थिर न रह सके। पसीने से सरोवर उनका शरीर कांपने लगा। कुछ बोलते नहीं बना। मन आत्मग्लानि से भर गया और आंखें आंसुओं से। इसलिए दीक्षा का दिन स्थगित हो गया। लेकिन यही घटना जब कई बार घटने लगी, तब स्वामी जी ने दीक्षा का विचार छोड़ दिया। तब से श्री रामकृष्ण उनके हृदय में पूर्ण महिमा के साथ विराजित रहे। यह घटना संभवतः 3 मार्च से पहले ही घटी होगी, क्योंकि स्वामी जी ने 3 मार्च 1890 के पत्र में काशी के पंडित प्रमोदा दास मित्र को लिखा है, मैं अब किसी बड़े आदमी के पास न जाऊंगा। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री रामकृष्ण के जोड़ का कोई दूसरा नहीं। वैसी अपूर्व सिद्धि, वैसी अपूर्व अकारण दया, जन्म मरण से जकड़े हुए जीव के लिए वैसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहां। या तो वे अपने कथानुसार अवतार हैं, अथवा वेदांत दर्शन में जिसे नित्य सिद्ध महापुरुष लोकहिताय मुक्तोपि शरीर ग्रहणकारी कहा गया है, वे हैं। निश्चित निश्चित इति में मति। ऐसे महापुरुष की उपासना के विषय में पातंजल योग सूत्र ईश्वर प्रणिधानाध्या का महापुरुष प्रणिध्यानाध्या के किंचित परिवर्तित रूप में उल्लेख किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण के इस दिव्य दर्शन की अनुभूति को स्वामी जी ने बाद में गाता हूँ गीत में तुम्हें ही सुनाने को शीर्षक कविता में व्यक्त किया है। बाल केली करता हूँ तुमसे मैं और क्रोध करके देव, तुमसे किनारा कर जाना भी चाहता हूँ, किंतु निशा काल में शैया के शिरोभाग में देखता हूँ तुमको मैं खड़े हुए, चुपचाप आंखें छलछलाई हुई हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर। उसी समय बदल जाता है भाव मेरा, पैरों पड़ता हूँ पर क्षमा नहीं मांगता। तुम नहीं करते हो रोष, पुत्र हूँ तुम्हारा, कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। इस कविता में स्वामी जी ने और भी कहा है, दास हूँ तुम दोनों का, सशक्तिक चरणों में प्रणाम है तुम्हारे देव। गुस्ता अनाहत नाद सुंदर तुम्हारा, वहां भक्ति पूर्वक सुनता यह दास है, तत्पर सदा ही पूर्ण करने को तुम्हारा काम। यह हुई सूक्ष्म रूप से उस तीर्थ में श्री रामकृष्ण की उपस्थिति। इसीलिए हमें प्रतीत होता है कि यह गाजीपुर पुण्य क्षेत्र पौहारी बाबा की साधना, श्री रामकृष्ण की सूक्ष्म उपस्थिति और स्वामी विवेकानंद के साक्षात संस्पर्श से एक आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम में परिणत हो गया है। इस संगम में पुण्य लाभ की आशा से
आज भी भक्तवृंद दूर दूर से आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पौहारी बाबा को एक उच्च कोटि का संत महात्मा मानते थे। इस प्रकार के संत लोक चक्षु की ओट में रहकर लोक कल्याण के काम में लगे रहते हैं। किसी प्रकार का आत्म प्रचार नहीं चाहते। देह त्याग से कुछ दिन पहले तक वे अपनी गुफा में होम योग आदि में लगे रहते थे। अचानक एक दिन बाहर निकलते धुएं में जलते हुए मांस की गंध से व्यग्र होकर लोगों ने गुफा का द्वार तोड़कर देखा कि महायोगी ने होमाग्नि में स्वयं अपनी आहुति दे दी है। बाबा जी के देहत्याग की सूचना पाकर स्वामी जी बहुत दुखित हुए। उस समय वे हिमालय की गोद में अल्मोड़ा में प्रवास कर रहे थे। 5 जून 1898 रविवार को उन्होंने उपस्थित शिष्य शिष्याओं से कहा, अभी मुझे एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि पौहारी बाबा ने अपनी देह के द्वारा अपने यज्ञों की पूर्णाहुति प्रदान की है। उन्होंने होमाग्नि में अपनी देह को भस्मीभूत कर दिया है। यह सुनकर श्रोताओं के बीच से किसी ने संशय करते हुए कहा, स्वामी जी, यह तो बहुत अनुचित काम हुआ। स्वामी जी ने आवेग कंपित कंठ से कहा, मैं भला क्या कर सकता हूँ। वे एक बहुत बड़े महापुरुष थे। मैं उनके कर्मों का मूल्यांकन करने का अधिकारी नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया यह तो वही जानते होंगे। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने इसके बाद 1899 ईस्वी में ब्रह्मवादिन पत्रिका में अंग्रेजी में बाबा जी के जीवन चरित्र पर एक प्रबंध लिखा। विश्व के समक्ष इस भारतीय योगी का परिचय स्वामी विवेकानंद ने ही प्रसारित किया। यह उनके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का परिचायक है। इस प्रबंध में भी स्वामी जी ने बाबा जी के इस प्रकार देहत्याग के प्रसंग में सामान्य मनुष्यों के संशय का खंडन करते हुए लिखा है, अलोक सामान्यम चिंत्य हेतुकम निंदति मंदाश्चरितम महात्मानम कुमार संभव। अर्थात मंद बुद्धि व्यक्ति महात्माओं के कार्यों की निंदा करते हैं, क्योंकि महात्माओं के कार्य असाधारण होते हैं और उनके कारण भी सर्वसाधारण व्यक्तियों की विचार शक्ति समझ से ये परे होते हैं। तथापि उनके साथ विशेष परिचय होने के कारण एक अनुमान लगाने का साहस कर सकते हैं कि उन्होंने जान लिया था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण समीप आ गया है और उनकी मृत्यु के बाद भी किसी को कंधा न देना पड़े, इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वस्थ शरीर और मन से आर्यों का यह अंतिम यज्ञ भी संपन्न कर डाला। अंत में उपसंहार के रूप में प्रबंध के अंतिम वाक्य में पौहारी बाबा के प्रति स्वामी विवेकानंद की अपार श्रद्धा व्यंजित करने वाली पंक्तियां उद्धृत करता हूँ। वर्तमान लेखक इस परलोकगत महात्मा के प्रति परम ऋणी है। इस लेखक ने जिन श्रेष्ठ आचार्यों से प्रेम किया है तथा जिनकी सेवा की है, उनमें से वे एक हैं। उनकी पवित्र स्मृति में मैं ये पंक्तियां चाहे जैसे भी अयोग्य हो समर्पित करता हूँ। जय श्री राम कृष्ण। जय श्री राम कृष्ण।